मेरा इतनी रात हो गई है, हम सुबह ढूंढ लेंगे, ठंड लग रही है। जरा उधर ध्यान से देखो और कॉल करती रहो। कहाँ गया मेरा फोन यार? आखिरी दफा यहाँ ही इस्तेमाल किया था। मैं एफए से बात कर रही थी, मोबाइल मेरे हाथ में ही था। मैंने उसका नंबर लिया और फिर अंदर चली गई। उसके बाद तो मैं हवेली से बाहर भी नहीं गई कहीं। क्या हुआ? तुम लोग कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मेरा फोन खो गया है, इसलिए यहाँ देखने के लिए आए हैं। अगर वो यहाँ गिरा होता तो मुझे जरूर मिल जाता। सारा दिन मैं यहीं था। तो फिर मेरा फोन कहाँ चला गया यार? मेरा ऐसा नहीं हो सकता, दिन के वक्त देखेंगे। वैसे भी वो हमारा डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। या तो मेरा फोन गुम हो गया है या किसी ने चुरा लिया है, मुझे नहीं पता। कहीं भी नहीं मिल रहा। खैर, फिर मिलते हैं फिर। यार प्लीज़ हो सके तो आज मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा परेशान हूँ। एक ऐसे शख्स की वजह से मेरा मूड ख़राब है जो मुझे बहुत अजीज़ है। हमने एक दूसरे को तकलीफ़ दी और शायद मैंने ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई। कौन? अगर बुरा न लगे तो बता दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उसे जानती हो, कमाल साहब मेरे पाशा हैं। तुम्हारे घर की सिक्योरिटी वगैरह। हाँ बिल्कुल, मैं तो उन्हें जानती हूँ। अब तो वो काफी करीब आ गए हैं, हमारे पड़ोसी हो गए हैं। हाँ मुझे मालूम है। वैसे जानते हो, मुझे तुम पर काफी गुस्सा है। मतलब हम इतनी बार मिले हैं, तो मेहमान बनकर भी मेरे घर आए हो, लेकिन तुमने तब भी कुछ नहीं बताया। यानी अब इस बारे में तुम जो भी बोलो, तुम अपनी जगह सही हो। मैं वाकई वहाँ थोड़ा बेवकूफ़ बन गया था। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन कमाल साहब तुम्हारे लिए इतने अहम क्यों हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कमाल साहब की अहमियत में जब मैं 8 साल का था, ये जगह जल गई थी और उस आग में मेरे वालिदैन जान से चले गए। डायरेक्टर साहब, ये है वो बच्चा जिसका नाम तुर्गुत है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत बेटा, चलो यहाँ बैठ जाओ। बेटा बात सुनो, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तुम्हें नए घर वाले मिलने वाले हैं। इस दरवाजे से आज जो भी आएगा तुम्हें ले जाएगा यहाँ से। क्या मुझे अशरफ पाशा लेने आएंगे? अशरफ नहीं तुर्गुत बेटा, मुजफ्फर आकर ले जाएगा तुम्हें। खुश आमदीद मुजफ्फर साहब। तुर्गुत बेटा, ये है मुजफ्फर साहब। पाशा, क्या आप इसी तरह अपना नाम बदलते रहेंगे? फिर मैं क्या आपको बोलूं? तुम मुझे पाशा कह सकते हो बेटा। तुर्गुत, मेरी उम्र तकरीबन 100 साल है। वक्त के साथ मुझे नाम बदलना पड़ता है। आपके नाम बदलने से क्या वो आपको पहचानेंगे नहीं? ओहो, इसीलिए वक्त के साथ साथ शहर भी बदलना पड़ता है तुर्गुत। यानी आप एक मुसाफिर हैं? अरे बता दूंगा, सब बता दूंगा। एक दिन आएगा, सब बता दूंगा तुर्गुत। चाहे मेरा नाम, मेरा शहर, चाहे सब कुछ तब्दील हो जाए, हम फिर भी रास्ते में रहेंगे एक दूसरे के। वादा करो। वादा पाशा। तुर्गुत, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ ठीक हूँ, बस थोड़ा माजी में खो गया था। और आगे के वक्त में भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते बड़ा हो जाता है। फिर मेरी मुलाकात कमाल साहब से हुई। उन्होंने मेरी कहानी सुनी, फिर उन्होंने ये जगह दोबारा खरीद ली मेरे लिए। उन्हीं की बदौलत मैं आज अपने वालिदैन की यादों को ताज़ा रख सकता हूँ, इसलिए वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे अंदाजा है ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मगर मुझे लगता है कि कमाल साहब वाले मामले को तुम बहुत आसानी से संभाल सकते हो। कैसे? ऐसे कि थोड़े ही अरसे में मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम कितने ज्यादा समझदार इंसान हो
कितनी अच्छी तरह मामलात को संभालते हो। तुम्हारा शुक्रिया। और इस बात का भी अंदाजा हुआ कि तुम जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। तुमने उस बदजात इंसान से मेरे पैसे निकलवा लिए और तुम हवेली भी वापस आए, याद है ना तुम्हें ये? और साजदा साहिबा ने तुम्हें कितनी अहमियत दी। जानते हो ना इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अच्छी तरह याद है। यानी मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम अपनी पूरी हिम्मत इस्तेमाल करते हुए इस मामले की तह तक जाओ और कमाल साहब का सामना करो बगैर डरे। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या रोक रहा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। वो क्या था पर्फ? बिल्कुल पर्फ आइडिया।